Students of class P2, students are attempting their math test. सर इसमें प्लस माइनस तो नहीं आएगा ना, है ना सर? आज बेटा इसमें टेस्ट का हम फीडबैक कर रहे हैं कि आपके पास जिन बच्चों ने अटेम्प्ट कर ली है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा चेक करते रहें कि आपने कितना किया है। इसमें आपके पास देखिए बेटा ये जो दो ट्राइंगल दी हुई हैं, दीज आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। और आपने पहले निकालनी है QS की जो है आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब QS है इन ट्राइंगल, देखिए QS इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो आपके पास जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं QS में, तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल PQS, ये ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं। और जो साइड अपोजिट टू द 90 दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक साइड हाइपोटेन्यूज होती है, एक को परपेंडिकुलर कहेंगे और एक को क्या कहेंगे, बेस। उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब जो चीज फाइंड आउट करनी है उसमें पहले लिख रहा हूँ QS स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है जी आपके पास 53 स्क्वायर। तो QS स्क्वायर प्लस जब आप 45 का स्क्वायर लेंगे तो दिस इज 2025 हो जाएगा इज इक्वल टू 53 का जब हम स्क्वायर ले रहे हैं तो दिस वन इज 2809। इसको उधर ले जाएंगे, QS होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2809 माइनस 2025। तो QS होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करें 2025, तो दिस इज 784। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो QS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस आंसर का जो है पास है तो 28। आप देखिएगा यहाँ पे नॉर्मली जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम वहाँ पे प्लस माइनस का साइन जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि ये लेंथ है तो वहाँ पे आपने प्लस माइनस का साइन इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसको चेक करते जाए मेरा साथ साथ जिसने कर लिया है। नेक्स्ट पर आते हैं SR पे। आप देखिए इसका मतलब है QS की वैल्यू अब हमारे पास 28 आ गई है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब SR के लिए अब ये ट्राइंगल हम यूज़ कर रहे हैं, ये इन ट्राइंगल QRS। अब QRS में फिर वही बात आपके पास है कि जो हाइपोटेन्यूज है दिस इज 30। ये आप इसको देख लिया करें कि हाइपोटेन्यूज की कौन सी वैल्यू आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब फिर वही बात हमारे पास जो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम वाला हम इस्तेमाल करें, ये वाला फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसमें देखिए बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा 30, पहले तो ये देख लिया करें। उसके बाद जो आपके पास SR की हमने वैल्यू निकालनी है और ये 28 हमारे पास इसकी बेस आ जाए। SR स्क्वायर प्लस 28 का जो स्क्वायर है वो हमने क्योंकि यहाँ से लिया था स्क्वायर रूट से, इसको हम लिख सकते हैं ये दिस इज 784 और 30 का स्क्वायर बन जाएगा जब 900। इसको उधर ले जाएंगे बेटा, SR स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 784। तो दिस इज बेसिकली SR स्क्वायर इज इक्वल टू 900, जब हम माइनस कर रहे हैं 784 तो दिस इज 116। तो आपने जब इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 10.8 आ रहा है, जिसको आप राउंड ऑफ करके 10.8 सेंटीमीटर ले सकते हैं। और नेक्स्ट बिट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है कि एंगल आपने फाइंड आउट करना है। अब इसके सबसे पहले वही बात है कि नाम दे दें। 90 के अपोजिट जो है अपोजिट साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये जो दो साइड के दरमियान में साइड होती है, ठीक है, जो दो एंगल के दरमियान में जो साइड होगी दिस विल बी द बेस, ठीक है जी। जो दो एंगल के दरमियान में साइड होती है दिस इज नोन एज द बेस। और इसको हम क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर। देखिए अब इसमें और इसमें ये डिफरेंस है,
यहाँ पे कोई एंगल कुछ भी नहीं दिया होगा, इसलिए हमने फोकस किस पे करना होता है, हाइपोटेन्यूज पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जब दो एंगल जो है जब गिवन होंगे उनके दरमियान वाला जो साइड होगी दैट विल बी द बेस। अब इसमें देखिएगा हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है इस वक्त, हम फिलहाल इसको उड़ा देते हैं। अब आप देखिए परपेंडिकुलर और बेस, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ये शोध होते हैं कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। तो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो tan लगेगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं tan और एंगल है जी m, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है 12.5 और बेस कितना आ रहा है 14। अब आपके पास tan m हमने निकालना है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूँ लिख रहा हूँ कि m इज इक्वल टू, अब जब आपने एंगल फाइंड आउट करना है देन यू हैव टू टेक द इनवर्स ऑफ दैट वन। ठीक है जी, एंगल निकालने के लिए तो अगर हम यूज कर लेते हैं, इसको लिखेंगे बेटा यहाँ पे शिफ्ट करके tan पे प्रेस करेंगे और ब्रैकेट यूज करना है, so that will be 12.5 और डिवाइडेड बाय 14 और इसके बाद आपका जो आंसर आ रहा है बेटा दिस इज 41.76 है। तो इसको आप राउंड ऑफ करके 41.8 डिग्री बीच पे लिख सकते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा जो दोनों ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इसके लिए देखिए हम इसके जब दो ट्रायंगल यूज हो रही है तो हम नाम दे देते हैं पहले ट्रायंगल के हिसाब से। तो जो बेटा प्लीज जिसको प्रॉब्लम अगर है उसको देखते रहें, फिर बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर मैं इसका नाम दे दूं A B C और D, जिसको प्रॉब्लम है क्वेश्चन को यहाँ पे पहले फोकस करके बैठे। अब देखिए ये आपके पास x है, अब x आपके पास देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में आ रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, लेकिन इसमें हमारे पास ये वैल्यू नहीं है। और जो दूसरी ट्रायंगल है ACD, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम यूज पहले कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABD। जो फुल ट्रायंगल आपके पास है, फुल ट्रायंगल A और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ B और D। अब इसको मतलब देखिएगा यहाँ पे नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर आप नाम लिखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो दिस वन इज 19 और जब टोटल को ऐड करेंगे दिस इज 14 और A B की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक जो है हमारे पास दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज और एक को हम क्या करना है, आपके पास एक को परपेंडिकुलर करेंगे और एक को बेस। तो मैं यूँ लिख रहा हूँ कि AB स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 19 स्क्वायर। सेम फार्मूला जब पिथागोरस थ्योरम जो हमने यूज किया था वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाँ जी, आप AB होल स्क्वायर प्लस 196 और जब हम 19 का निकालेंगे तो 381 जो है वो आपके पास इसका 361 इसका आपका स्क्वायर बनेगा। इसको ले लेंगे AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 361 माइनस 196 AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें जब हम माइनस कर रहे हैं 196 तो बेटा इसका आंसर आ रहा है 165। लेकिन हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 165 इज इक्वल टू 12.84 इसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें वैल्यू निकालनी थी x। अब हम यूज कर रहे हैं नाउ, मैं इससे यहाँ पे जा रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC। अगर आप इस ट्रायंगल को यूज करते हैं तो आपके पास ये ट्रायंगल यूं बन जाएगा, ये x हो गया बेटा, ये 8 हो गया और ये हमने जो है वो 12.84 अभी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इसके मुताबिक ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और एक को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, एक को बेस कहेंगे, मींस कि यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको हम पहले यूं लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिएगा हाइपोटेन्यूज यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, एक हमारे पास है 12.84 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया। ये जो स्क्वायर है हमने इसमें बेसिकली यहाँ से लिया था 165 से, इसको आप लिख सकते हैं 165 प्लस 64 x स्क्वायर इज इक्वल टू 229। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो
तो 225 जो होता है वो आपके पास 15 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15.13 या 15.1 भी कर सकते हैं, और ये आपका बेटा इसका आंसर निकलेगा।